अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत दिलचस्प वीडियो जिन्नात के बारे में इंतहाई अहम मालूमात। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। जिन्नात इंसान से एक अलग मखलूक है। जिन्नात का माना है छुपा हुआ होना, यानी कि पोशीदा होना, जो चीज़ नज़रों से गायब हो। तो जिन्नात को जिन्नात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसान की नज़रों से पोशीदा होते हैं, गायब होते हैं, इसलिए इनको जिन्नात कहा जाता है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह जिन्नात के बाप को जान कहते हैं। जिन्नात के मुख्तलिफ तबकात हैं। जो जिन्नात इंसानों के साथ रहते हैं उनको आमिर कहा जाता है, और जो जिन्नात बच्चों पर मुसल्लत होते हैं उनको अरवारिह कहा जाता है। जो जिन्नात शरीर और सरकश होते हैं उनको शैतान कहा जाता है, और जो सरकशी में और शरारत में हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन जिन्नात को इफरीत कहा जाता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा फरमाया और इनको हुक्म दिया कि वो ज़मीन को आबाद करे। वो ज़मीन पर आए और एक लंबे अरसे तक उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की। फिर उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू कर दी और अपने बादशाह यूसुफ को कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने दूसरे आसमान से एक लश्कर भेजा जिसको लश्कर जिन कहा जाता था। इस लश्कर में इब्लीस भी शामिल था जो कि 4000 जिन्नात का सरदार था। इस लश्कर ने ज़मीन पर आकर रूए ज़मीन के तमाम जिन्नात को जिला वतन कर दिया और उनको दरियाओं, समंदरों और जजीरों पर भगा दिया। और फिर इब्लीस अपने उन जिन्नात साथियों समेत ज़मीन पर इकामत पजीर हो गया। इमाम मुहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कबल इब्लीस अपने लश्कर के साथ ज़मीन पर इकामत पजीर हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जिन्नात की तख्लीक कैसे हुई, जिन्नात को कैसे पैदा किया गया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिन जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में किया गया है उनको आग के शोलों से पैदा किया गया। इस तरह दूसरी रिवायत में आता है कि जिन्नात को बेहतरीन आग से पैदा किया गया। वो कौन सी आग? वो ऐसी आग है कि जिसमें ना ही धुआं है और ना ही गर्दो गुबार है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो आग जिससे जिन्नात पैदा किए गए वो जहन्नम की आग का 17वां हिस्सा है। इसी तरह हज़रत अमर बिन दिनार से रिवायत है कि जिन्नात और शयातीन को सूरज की आग से पैदा किया गया। अब हम बात करते हैं जिन्नात की अक़साम के बारे में। जिन्नात की कितनी किस्में हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक वो जिन्नात जिनके पर हैं और वो हवा में उड़ते हैं, और दूसरी किस्म वो सांप और कुत्ते हैं, और तीसरी किस्म जिन्नात की वो है कि जो इधर से उधर जगह तब्दील करते रहते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बाद कुत्ते भी जिन्नात होते हैं, ज़ईफ़ किस्म के जिन्नात। तो जब तुम में से कोई खाना खा रहा हो और वहाँ कोई कुत्ता आके बैठ जाए तो उसको कुछ डाल दो या उसको भगा दो। अब हम बात करते हैं कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, जिन्नात के रहने के मकामात कहाँ कहाँ हैं। जिन्नात के रहने की जगह अक्सर बेशतर नापाक होती हैं, जैसे कि बैतुल खला, इसी तरह गंदगी के ढेर, ऊँट के बैठने की जगह। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल खला जिन्नात और शयातीन के रहने की जगह है। तो जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो इस दुआ पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि वो जिन्नात की नज़रों से छुप जाएगा और जिन्नात उसकी शर्मगाह को नहीं देख सकेंगे। और दूसरी रिवायत में है कि जिन्नात की आँखों और इंसान की शर्मगाह में पर्दा ये है कि जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। इसी तरह घास के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि घास पर क़ज़ाए हाजत ना करो क्योंकि वो जिन्नों के नमाज़ पढ़ने की जगह है। अब हम बात करते हैं जिन्नात के खाने पीने, जिन्नात के निकाह और इनकी औलाद के मुतालिक। क्या जिन्नात खाते पीते हैं? क्या इनकी औलाद होती है? क्या ये निकाह भी करते हैं? अल्लामा इब्न जरीर फरमाते हैं कि हज़रत वहाब बिन मुनब्बिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया क्या जिन्नात खाते पीते, मरते और निकाह करते हैं? तो आपने फरमाया कि इनकी कई किस्में हैं। एक वो किस्म जो खालिस जिन्नात हैं, ना वो खाते हैं, ना वो पीते हैं, ना वो निकाह करते हैं और ना ही वो मरते हैं। और एक किस्म वो है
کہ جو کھاتے پیتے مرتے اور نکاح بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ جنات ہیں کہ جو اپنی شکل و صورت بھی تبدیل کرتے ہیں۔ جنات کی اولاد کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، جن میں سے 9 حصے جنات کے ہیں۔ جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنات کی موت کے بارے میں۔ کیا جنات کو موت بھی آتی ہے؟ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا جنات مرتے بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جنات مرتے بھی ہیں مگر ابلیس نہیں مرتا۔ مزید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ گزرتا ہے تو ابلیس بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر دوبارہ جوان ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی کنوارا ہے، اس کا باپ بھی کنوارا ہے اور اس کی ماں بھی کنواری ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام انسانوں اور فرشتوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، لیکن جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے۔ اسی طرح وحشی جانوروں، مچھلیوں اور سانپوں کی روح قبض کرنے کے لیے الگ فرشتے ہیں، اور یہ کل 4 فرشتے ہیں۔ آخری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا جنات جنت میں بھی جائیں گے؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ سفیان ثوری کا مذہب یہ ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں کھائے پئیں گے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے لیکن وہ جہنم سے آزاد ہوں گے اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ مٹی ہو جائیں جانوروں کی طرح۔ اور اس بارے میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان جنات کو اطاعت کرنے کا ثواب دیا جائے گا اور نافرمانی کی سزا دی جائے گی۔ یا آخر میں ایک بڑی عجیب بات امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ حضرت حارث محاسبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ جنت میں اس کا برعکس ہوگا کہ جنت میں جنات انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے لیکن انسان جنات کو دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔